हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। तो दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ का जो हमारी सीरीज़ चल रही थी अनुपात समानुपात का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे। 90 तक के सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले के करा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27, ठीक है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात होगा जो 3/11 अनुपात 5/9 के साथ होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे इसमें क्या है। एक संख्या ये है, एक पक्ष दे दिया, दूसरा पक्ष ये है। इन दोनों के साथ जो अनुपात होता है वही 1/27 के साथ भी वही अनुपात होना चाहिए। यानी क्या समझते हैं, हम समझ सकते हैं इसका हमने समानुपात निकालना है। क्यों? क्योंकि जब भी तो हमें पता पड़ेगी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है। अगर हम यहाँ पे लगा दें और यहाँ से एक संख्या x मान लें, तो जो x के साथ इसका अनुपात है वही 3/11 अनुपात 5/9 के साथ होगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x/1/27, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/11 बटे, ठीक है, 5/9। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसे ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 27x, नीचे तो 1 रहेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं, बराबर हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, 9 × 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 × 11, ठीक है, ये हो गया हमारी। अब देखिए पहले कुछ देख लेते हैं, कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 × 5 × 11, ठीक है, ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा 27, ठीक है। अब देखिए 9 तिया हो गया 27, 27 से 27 चला गया और x बराबर क्या हो गया 1/11 पंजे 55, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/55। x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/55, तो डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 क्वेश्चन क्या है, देखिए 92 क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, ठीक है, एक पेटी है उसमें 12 शीशे हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, 12 शीशे हो गए। शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों क्या है, पेटी गिर गई, इसमें से कुछ टूट गए शीशे, अब टूट गए हैं लेकिन शीशे तो 12 ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी अनुपात में हो। देखिए 12 को पहले क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड करते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, खुद 12 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी अनुपात में कटे, अब सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन से। ऑप्शन क्या है, पहला है 2:1, बी 3:1, 3:2, 3:1, 3:2 और एक डी है ऑप्शन जिसमें है 7:5। देखिए दोस्तों इसमें पूछा है कौन सा नहीं हो सकता। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। इन दोनों को जोड़ेंगे, कुल मिला के 12 के मल्टीपल में होना चाहिए। उसमें चाहे 2 से गुणा हो, 3 से गुणा हो, 1 से गुणा हो, कितनी इनमें से किसी भी संख्या से गुणा हो जाए तो वो हो सकता है कि अगर गुणा होने के बाद 12 है तो वो हो सकता है। देखिए जैसे 2 और 1 ये हो गया 3, 3 की गुणा हम 4 से कर दें तो 12 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। ये 3 और 1 4 हो गया, 4 की गुणा हम 3 से कर दें तो 12 हो जाएगा। और 3 और 2 5 हो गया, 5 की गुणा हम कैसे करें जो 12 हो, नहीं हो सकता। और 7 और 5 हो गया 12, 12 की गुणा हम 1 से कर दें तो 12 हो जाएगा। लेकिन क्या होगी हमारी संख्या, वो ये होगी सी, क्योंकि यह 3:2 के अनुपात में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर का। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा लूज होने लगा है दोस्तों, कोई बात नहीं। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से सबसे बड़ा अनुपात निकालना है। 7:12 है पहला, बी है,
15:23। सी है 17:25 और डी है 21:29। दोस्तों इसमें पूछा है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भाई, हम बड़े छोटे का कैसे कर सकते हैं गणना। बड़े छोटे की गणना करने के लिए दोस्तों, जो संख्या सबसे ऊपर की बड़ी होती है और नीचे की सबसे छोटी होती है दी गई संख्याओं में, तो वो सबसे बड़ी होती है। पहली बात तो अगर यहाँ पे देख, हम अपने तरीके से लिख सकते हैं भाई, ये हो गया हमारा 7/12। ठीक है, हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये लगभग समथिंग अगर हम इसे 70 मान लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे 70 हो जाएगा, और 70 को 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, और हमारे पास 10 बचा, 10 में 100 हो जाएगा, 12 8 लगभग ये समथिंग आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इसे भी भाग कर सकते हैं। 15:2 है क्या, 21 होगा, 23 है, ये 23 है। हम इसी तरीके से इनका जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम अगर इसे 15/23 है। ठीक है, 15/23 को हम 23 को अगर 15 से भाग करें तो क्या हो सकता है। तो देखिए 23 से भाग करके देख लेते हैं भाई, जो भी आएगा वही। उसी प्रकार देखिए 17 को हम 25 से भाग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 21 को 29 से भाग करेंगे। जो आए, जो सबसे ज़्यादा आए, जिसका आंसर यहाँ पे 5 8 आया है, अब इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं। जैसे 150 हो जाएगा ये हमारा, और यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट 0 लगा के पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, अब 23 की कितनी बार गुणा करें, 23 की कितनी बार करें। अभी 6 बार जा सकता है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 8 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, 2 और यहाँ पे 1 12 बचा, तो इतनी बार कितनी बार गया, 6 बार चला गया, तो समथिंग 6 के बाद आएगा। ठीक है, अब देखो 1 बार और चला जाएगा तो 5 बार और चला जाएगा, समथिंग। तो इसे हम 2 अंकों तक ही रहने देते हैं। इसका ये हो गया। अब इसे 17 को देखते हैं भाई, 170 है, मान लेते हैं 170 की हम 25 से भाग करते हैं। 25 छिक्का हो गया 150, 150, 20 बचा, और 25 अट्ठे 200, 68 हो गया। इसका क्या हो गया, 0.68। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, ये 21 का और 29 का कितनी बार जा रहा है। तो भाई 21 का और 29 का कितनी बार जा रहा है, सबसे ज़्यादा बार मुझे लगता है यही चला जाएगा। जैसे 210 हो गया, और 29 से करते हैं हम 3 मान लेते हैं, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 6 बार चला जाएगा, नहीं 7 बार ही चला जाएगा। तो 9 7 63 का 3 हो गया, हासिल का 6 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया। तो यहाँ पे 7 बचा, 0 लगा लिया। ठीक है, अब देखो ये 2 बार चला जाएगा, ये कितना हो गया 0.72। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ा क्या है, तो दोस्तों बहुत आसान है। इसमें देखिए ये 5 8 है, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। सबसे बड़ा क्या है हमारा, डी वाला 21/29, 21:29 वाला होगा। अब इसे दोस्तों हम कई तरीके से भी कर सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके हैं। चाहें तो इनका हर समान कर लीजिए, चाहें तो देखो 23 का, 12 का, 25 का और 29 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद उनकी गुणा कीजिए, तब भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। 94 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, ये वाला। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया। बनाने वाली भुजाएं क्या है, एक 5 है, एक 12 है। हम इसे 12 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं, के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है 270 वर्ग सेंटीमीटर हो,
तो कर्ण की लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी पूछी है लंबाई, ये लंबाई कितनी है ये बताना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल है 270 और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा आधार। आधार हमने यहाँ 5 है तो 5 को हम 5x मान लेंगे क्योंकि इसके साथ में कोई संख्या है, अनुपात में है तो लगाना पड़ेगा, गुणा 12x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद इनकी वास्तविक मान निकालेंगे, वास्तविक मान निकालने के बाद जब जाके कहीं इसका आंसर आएगा। तो कैसे करते हैं, चलो देखिए ये गुणा में है, पहले इससे इसे काट लेंगे, 6 बार जाएगा। अब 6 पंजे 30 हो गया क्योंकि इन दोनों गुणा 30 से 30 चला गया, 3 बचा और ये 9 हो गया। x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 और x बराबर हो गया 3। अब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, यानी कि 5 तिया ये हो गया 15 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो गई भुजा जो हो गई वो हो गई हमारी 36। ये वास्तविक है इनकी संख्या, ये 15 सेंटीमीटर की है, ये 36 सेंटीमीटर की है। अब हमें कर्ण निकालना है, दोनों का जो है वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों का वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया और उसका रूट निकाल लिया, भाई आंसर आ गया। जैसे 36 का देखिए कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या, आपको पता ही है कर्ण निकालने के लिए, तो देखो 36 का वर्ग करेंगे, 36 गुणा 36 प्लस 15 गुणा 15, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका वर्ग निकाल लेंगे, इसे रूट में रख देंगे, जो रूट में आएगा वही आंसर होगा। जैसे 36 की गुणा 36 से करते हैं, 15 की गुणा 15 से करते हैं, तो 36 की गुणा 36 से कर लीजिए भाई, 6 36 का 6 यहाँ से लगा 3 और 6 18 1 21 हो गया और 6 18 का 8 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 9 और 1 10 हो गया, 6 9 2 1 1296, ये हो गया 1296। 1296 के हम गुणनखंड भी कर सकते हैं क्योंकि आसान होगा गुणनखंड करने, गुणनखंड नहीं, चलो अभी नहीं, गुणनखंड नहीं। और 15 15 225 हो गया, 200 15 15 में 225, 1 हो गया, 6 और 5 11 का 1 हो गया, यहाँ से लगा 1, 9 2 11 1 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 1521। ये रूट में आ गया हमारा 1521। अब दोस्तों 1521 किसका वर्ग होता है ये देखना है, तो पहले तो देख लेते हैं पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण ही है जो भी दे रखी हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, अब हम सबसे पहले देखते हैं भाई बाद में 1 है तो किसके में 1 आता है, या तो 9 के में आएगा या फिर 1 1 के में आएगा, दोनों के में 1 आएगा। अब यहाँ देखते हैं बचा हुआ 15, 15 किसके वर्ग के बराबर है, तो ये 4 से तो कम है और 3 से ज़्यादा है, तो या तो 39 का है या फिर 31 का वर्ग है, इतना हमें पता है। लेकिन अब हम कन्फर्म कैसे करें, 3 की गुणा 4 से करें तो 3 चौक 12, 12 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हमारी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कर्ण 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। पहले देखिए वास्तविक संख्या निकालनी है, वास्तविक संख्या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो तीनों भुजा अब निकालनी जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, नंबर का क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोण, देखिए एक चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, और इनके जो कोण हैं, ठीक है, कोण हैं 6 3 4 5, ये है 6 के अनुपात में, 6 3 4 5 के अनुपात में है, ये हमें दे रखा है। तो हमें चारों कोणों का अनुपात दे दिया है और हमसे पूछा है कि अनुपात में एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज भी दिया है साथ में, एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है किसी भी प्रकार का, मैं इसे समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, कोई बात नहीं। इसमें आगे दिया है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। इसका मान लीजिए, ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इसे,
ठीक है, ये हम मान लेते हैं सबसे छोटा कोण है, और इसका जो सबसे बड़ा कोण है उसका 1/4 है। आगे देखते हैं, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण कितना है? देखिए दोस्तों, ये पहले तो हम इससे इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का पूछा है। देखिए, त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है ये हम सभी जानते हैं, 360 डिग्री होता है, क्योंकि 90 ये 90 ये 90 ये 9 चौक 36, 360 डिग्री हो गया। ये हमारा हो गया 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर हो गया 360 के, क्योंकि सभी कोणों को जोड़ा और 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 और 5 18 हो गया, यानी 18x बराबर 360 डिग्री, और x की वैल्यू हो गई 18 दूनी 36 0 20 के बराबर। ठीक है, तो वास्तविक जो कोण है वो क्या हो जाएंगे, मैं इसे त्रिभुज थोड़ा हटा देता हूँ। तो 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12 120 डिग्री का पहला कोण हो जाएगा। 20 या 60 दूसरा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अनुपात तीसरा 4 दूनी 8 80 डिग्री का हो जाएगा। चौथा हो जाएगा 5 चौक 20 पंजे 100 डिग्री का हो जाएगा। यानी अब ये चारों कोणों का योग जो है, 4 कोण हमारे पास आ चुके हैं। अब चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री है। अब उसने एक त्रिभुज भी बना दिया है, त्रिभुज दे दिया है, इस प्रकार से मान लेते हैं, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है। अब इसने कहा है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण होगा चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 होगा। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या है ये, और 120 का 1/4 कितना होगा, इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री। एक कोण जो है हम मान लेते हैं सबसे छोटा ये है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, एक हमने कोण मान लिया 30 डिग्री का। अब आगे दिया है 1/4 त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। अब त्रिभुज का एक कोण हम मान लेते हैं, ये वाला सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, ये कोण सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो सबसे बड़ा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, 100 डिग्री। इससे 10 डिग्री अधिक है, ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास देखिए त्रिभुज के दो कोण आ गए हैं, 30 डिग्री और 110 डिग्री, दोनों कोण आ गए। अब त्रिभुज का जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री हो गया, बराबर हो गया पहला कोण प्लस दूसरा कोण 110 प्लस 30 डिग्री। अब तीनों कोण हो गए, इन दोनों को जोड़ा 140 हो गया। 140 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 180 में से, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री की। यानी ये जो कोण होगा वो 40 डिग्री का होगा। अब हमारे पास सारे कोण निकल के आ चुके हैं। इसमें पूछा है 10 डिग्री, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है। दूसरा सबसे बड़ा कोण भाई, एक तो कोण 110 डिग्री का है, एक 30 का है, एक 40 का है, तो दूसरा कौन सा है, 40 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, घुमा फिरा के दिया है। ठीक है, वैसे है कुछ नहीं, घुमा फिरा के दिया है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर का, इसे मैं रख कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। 96 नंबर का, अब देखिए 96 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज के कोण क्रम से क्या है, एक त्रिभुज है, ऐसे मान लेते हैं कोई कोण होगा एक, तो ये क्या है, 2 है, 2 के अनुपात में है। ठीक है, और ये 3 के अनुपात में है, और ये 4 के अनुपात में। ये 4x हो गया, 2x हो गया, ये 3x हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो जो कोण है वो क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 4x इजिकल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। सबसे छोटा कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगने को मिलाकर क्या योग होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले तो एक कोण निकाल लेते हैं भाई, 2 और 3 5 और 4 9, यानी 9x बराबर हो गया 180 के, और x की वैल्यू क्या हो गई, 9 दूनी 18 20। ठीक है, अब ये जो कोण है 20 दूनी 40, ये तो 40 डिग्री का है, 20 या 60, ये 60 डिग्री का है, और ये 80 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास तीनों कोण आ गए निकल करके।
ठीक है, तो पहला क्या है 40 अनुपात 60 अनुपात 80 के अनुपात में है तीनों कोण। अब इसमें आगे बताया है सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटे कोण के दुगने यानी 40 दूनी 80, ठीक है, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है 60 का तिगुना यानी 6 दूनी 12 6 × 18 180 डिग्री हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये हो गया, दूसरा सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। और दूसरा सबसे छोटा क्या होता है भाई, छोटे से बड़ा हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगने का मिलाकर योग क्या होगा। अब दोनों का योग क्या होगा ये पूछा है, बराबर कितना हो जाएगा 0 8 दूनी 16 का 6 और हासिल का 1 और 2, ये आंसर हो जाएगा 260 डिग्री, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा 260 डिग्री। 96 का बी देखेंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर का। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक से हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको अभ्यास करते रहना है। 97 नंबर, 97 नंबर है, चार पात्र हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। चार पात्र दिए हैं, चार पात्रों में 5 अनुपात 3 के अनुपात में है, 5 अनुपात 3 के अनुपात में है, बी में है 2 अनुपात 1, सी में है 3 अनुपात 2 और डी में है 7 अनुपात 4। ये हो गया हमारा मिल्क और ये हो गया वाटर। क्या है 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, एक मिश्रण बना लिया। और इसमें आगे पूछा है दोस्तों किस पात्र में पानी सापेक्ष दूध की मात्रा अधिक है, यानी किस पात्र में दूध की मात्रा अधिक है। अगर हम इसे दोस्तों 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये 8 लीटर का मिक्सर हो गया, अब 8 लीटर का मिक्सर हो गया, इसमें दूध कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के हिसाब से लगा लीजिए, या फिर आप इन सबको निकालेंगे भैया 11 लीटर हो गया, 11 लीटर में जो है दूध कितना है और एलसीएम ले लीजिए, सबका ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर एक तरीका है आप प्रतिशत मान के भी कर सकते हैं। जैसे भाई इसमें दूध है 5 लीटर, कितने पर है 8 लीटर मिक्सर में, ठीक है। मिक्सर कितना है 5 और 3 8 लीटर, 8 लीटर में 5 लीटर दूध है, तो हम इसे 100 से प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसे करेंगे, इसमें 2 लीटर है, कितने में 3 में से गुणा 100 प्रतिशत। उसी प्रकार इसमें 3 लीटर दूध है, कितने में 5 में, क्योंकि दोनों को जोड़ा और गुणा कर दिया 100 से, प्रतिशत में आंसर आ गया। इसमें 7 लीटर दूध है, कितने में से 11 में से गुणा 100 प्रतिशत, बराबर 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 बराबर। अब इसमें देखना दोस्तों प्रतिशत में आ गया कितना दूध, कितने में कितना प्रतिशत दूध है। जैसे इसमें दे दिया है 2 अनुपात 1, क्योंकि 1 लीटर मिला रहे हैं पानी, 2 मिलीलीटर मिला रहे हैं दूध, तो दूध कितना है 2 गुना है, तो शायद इसे हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारा दूध, जैसे ये आ जाएगा हमारा 66.66% क्योंकि यही तो होगा, आप कर लीजिए, ठीक है। ये 66%, इसे हम काटेंगे भाई, ये आ जाएगा हमारा कितनी बार जा सकता है 12.5% जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 62.5%, क्योंकि 100 को 8 से भाग करेंगे तो 12.5 बार जाएगा, 12.5 के 12 पंजे 60 और 2.5 और लगाएंगे, 62.5% इसमें दूध है, इसमें 66%, और इसे करेंगे 20 पंजे 100 20 या 60, इसमें 60% दूध है, और इसे करेंगे 700/11 हो जाएगा। अब 700 को कर देंगे 11 से भाग, 11 छंग 66, ठीक है। और यहाँ पे 4 बचा 0 और 11 तिया 33, 7 बचा 0 पॉइंट लगा लिया, 11 छंग 66, 4 बचा 11 तिया 33, तो क्या हो गया 63.63 और 63 ऐसे ही आता चला जाएगा, ये हमारा इतने प्रतिशत। अब दोस्तों इसमें देखिए ये हमारे पास दूध की मात्रा आई है, किसमें कितने प्रतिशत की दूध की मात्रा है। अब देखिए इसमें 62%, में 66 है, इसमें 60 है, इसमें 63 है, तो सबसे ज़्यादा किस पात्र में है 66 वाले, यानी 2 अनुपात 1 वाले में, 2 अनुपात 1 वाले में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 98 नंबर का देखेंगे।
98 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 60 लीटर मिक्सचर के, देखिए 60 लीटर एक मिक्सचर है, उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, और ये है 3:1 के अनुपात में है, इसने दिया है। इस अनुपात को 2:1 में करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए, केवल पानी मिलाना है दोस्तों, 2:1 में करना है, ठीक है, ये बताया है। अब देखिए हमारे पास जो पहले वैल्यू है वो 3:1 के अनुपात में है, यानी 3 लीटर पर 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो कुल मिला के टोटल जो वैल्यू है 60 के बराबर है। ये कितने हो गए, 4, यानी 4 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 60 के, और 1 पॉइंट की जो वैल्यू हो गई, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 15। ये हो गया हमारा 45 लीटर अनुपात, ये हो गया हमारा 15 लीटर, ठीक है। दोनों को मिलाया 60 लीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों 45 तो हमारा ऐसा ही है, क्योंकि 45 में तो दूध नहीं मिलाया जा रहा, उसमें क्या है, पानी मिलाया जा रहा है, और वो बनाना है हमें 2:1 का। तो हमें देखिए ये हो गया अनुपात, ऐसे लिख लेंगे, ये 15 लीटर पानी हो गया, प्लस इसमें x लीटर पानी मिला दिया, और क्या हो गया हमारा 2/1 अनुपात हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2/1 अनुपात। अब एक बात बताइए, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो ये तो हमारा केवल 45 हो जाएगा, बराबर 15 दूनी 30, ठीक है। इसकी गुणा इसमें करी, प्लस 2x, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 के बराबर, यानी कितना मिलाया जाएगा, 7.5 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो हमारी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसमें आप करके देख लेना। वैसे भी इसका 45 का आधा कितना होगा, 22.5, 22.5 में अगर हमारे पास पहले पानी 22.5 पानी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना, 15 लीटर, तो 15 लीटर में जो 15 लीटर में कितना जोड़ें, 22.5 हो जाए, 7.5 लीटर। तो इस तरीके से आप लॉजिक तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर का, क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, 35 लीटर मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात। देखिए 35 लीटर का मिक्सर है, और दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 के अनुपात में, सॉरी यहाँ वाटर है और यहाँ पे मिल्क है, ये 5:2 के अनुपात में है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या है, पहले तो 5 लीटर दूध और प्लस करा जा रहा है, इसमें क्या करा जा रहा है, 5 लीटर दूध प्लस किया जा रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए। अब देखिए पहले 5 और 2 7 लीटर हो गया, यानी 7 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर है, जो है सॉरी 35 के, तो 1 के कितने के आ गए, 5 के, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 पंजे 25। देखो 5 और 2 7, यानी 7 पॉइंट की जो वैल्यू है वो बराबर है 35 के। अब 1 पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे 5 के बराबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 की गुणा 5 से करेंगे 25, और 5 दूनी 10। अब जो वैल्यू है हमारे पास 25 लीटर तो है हमारे पास जो दूध, और 10 लीटर है पानी। अब इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया, ये हो गया 30 और ये हो गया 10, 0 से 0 गया तो क्या हो गया, 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नया जो अनुपात होगा, क्योंकि 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 100। दो बर्तन ए और बी, दो बर्तन हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। दो बर्तन और दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण क्या है, ये तो हो गया मिल्क वाटर 5:3, ठीक है। पहले में है क्या है 5:3 तथा दूसरे में है 2:3। दूसरे में क्या है 2:3, ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। क्या अनुपात, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। हाँ देखो दोस्तों क्या है, ये कुछ लीटर है, हमें नहीं पता वाहन कितना है, लेकिन कुछ वैल्यू है जो 5:3 के अनुपात में है, ये 2:3 के अनुपात में है, दूध पानी का मिश्रण है,
ठीक है, 2 बर्तन है। अब इन्हें हमें क्या करना है, दोनों मिश्रणों को आधा आधा करना है भाई। हमें अब कुछ इसमें से दूध पानी मिश्रण लेना है, कुछ इसमें से लेना है। बहरहाल कितना मिलाया जाए दोनों में से कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, कितने कितने अनुपात में, इसमें से कितना लें और इसमें से कितना लें। सबसे पहले अब एक बात बताइए दोस्तों, इस तरह के सवालों करने के लिए हम ज़्यादातर मिक्सर विधि का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, और चाहे आप ऑप्शन से भी कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको मिक्सर विधि से बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध क्या है, 5 लीटर, ठीक है, 5 के अनुपात में है। टोटल वैल्यू क्या है, 8 में 5 लीटर दूध है, ठीक है, हमने दूध ले लिया। यहाँ पे क्या है, दूध 2 लीटर, कितने में, 3 और 2 5 में, 5 लीटर में दूध है। जाओ, अब यहाँ पे देखो, अब करना क्या है, हमें आधा दूध और आधा पानी करना है, यानी क्या करना है, 1/2 करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो क्या है, हमें आधा दूध और आधा पानी करना है, ठीक है। अब यहाँ से या तो आप इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, या तो इधर की इसके इधर, इसके इधर, या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 का, 8 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 8 पंजे 40, 40 से 8 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, तो हम गुणा इसमें 40 की कर दें, गुणा इसमें भी 40 की कर दें, गुणा इसमें भी 40 की कर दें, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 पंजे 40 और ये चला जाएगा 5 बार। अब जो नया वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी 5 पंजे 25, ठीक है, 8 दूनी 16 और ये हो गई 20। अब इसको इसमें से निकाल दीजिए, इसको इसमें से निकाल दीजिए, तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 25 में से 20 जाएगा तो 5। जो वैल्यू बचेगी वो 5:4 के अनुपात में मिलाई जाएगी, तब जाके वो हमारा आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान विधि है मिक्सचर विधि, ठीक है। तो दोस्तों ये था अनुपात समानुपात का भाग। अब इस भाग को तो करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।